इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों ही कीर्ति के हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भव बंधन की फांस काटने वाली तारणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है। श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। वह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से यह बंधी हुई है। लाखों में से दो ही एक पतंग कटती है और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी है। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी है। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती है। ब्रह्म भक्त श्री रामकृष्ण से। महाराज, वे चाहे तो सबको मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण। उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करे। छुई छुआहल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सब छू लें तो ढाई नाराज भी हो जाती है। खेल चलता रहता है तो ढाई खुश रहती है। इसलिए कहते हैं, लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दे तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पादपनों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है। मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूँ, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आश्चर्य भी मिला है कि यह सब तुम्हारे ही चातुरी है। तुमने ना कुछ दिया, ना पाया, ना लिया, ना खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि दे देती तो पाती, लेती और खाती। मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश सुरुस कुरुस सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यह रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। ब्रह्म भक्त श्री रामकृष्ण से। महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी। आधा खांड और आधा शिरा। बड़े आनंद में हो, नक्श का खेल जानते हो। मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सियाने हो। कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई तो 5 में। तुमने ज़्यादा नहीं काटा,
इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्री राम कृष्ण, सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो ना होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथ से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्ति। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो तो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, और पैरों में बूट जूता, सीटी बजा के गाना, यह सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसे ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, यह सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्ति पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता से कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह सच में बद्ध हो ही जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उसका नाम लिया है, क्या अब भी मुझ में पाप रह सकता है? मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा। कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा कि एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्या रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज, मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह, ले अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो।